जय हिंद छात्र एवं छात्राओं, आप सभी को ये बाल दिवस के शुभ अवसर पर हार्दिक स्वागत है। और आप लोग आज त्रिकोणमिति के जो हम पढ़ा रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसी को आगे देखेंगे। और मैं इधर 2-4 दिन से वीडियो नहीं डाल रहा था, कुछ ऐसा कारण था जिस कारण नहीं डाल रहा था। तो अब आप लोगों को वीडियो मिलते रहेगा, आप लोग चिंता ना कीजिए, ठीक है ना। आप लोग चिंता ना कीजिए, हम आपको परीक्षा तक पूरी वीडियो जितना भी मैं चैप्टर है सबको डिटेल से समझा दूंगा। आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, क्वेश्चन का पैटर्न बिल्कुल यही आएगा। और थोड़ा सा हाँ एक खुशखबरी समझो या जो भी समझो, सिलेबस थोड़ा सा चेंज हुआ है। जैसे आपको LCM वगैरह जो है, जो 1.1 है, वो नहीं पढ़ना है इन साल, उससे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। या कुछ ऐसा चैप्टर है जिसको हम बाद में डिटेल से बताएंगे, और उस चैप्टर पर ध्यान उतना नहीं देंगे। अब हो सकता है कभी पूछ भी दे, लेकिन उम्मीद नहीं है कि पूछेगा, ठीक है ना। क्योंकि जो नई बुक आई है उसमें चैप्टर को हटा दिया है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि नहीं पूछेगा। फिर भी हम लोग उसको देखेंगे। और अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आप लोग को दिख रहा होगा, जैसे कि दिया है इसमें कि tan A सिद्ध करना है हमको। क्या सिद्ध करना है कि tan A बराबर, देखिए ये आपको सिद्ध करना है। सिद्ध करें कि tan A प्लस tan B, ये ऑब्लिक का मतलब होता है बट्टा cot A बटा cot B बराबर हमको सिद्ध करना है tan A प्लस tan B। देखिए यहाँ गलत दे दिया, ठीक ना। यहाँ पर इंटू होगा, ये प्लस जो चिन्ह दिया है ना, ये गलत दे दिया है। यहाँ पर आप क्या होगा, यहाँ सिद्ध करना है tan A इंटू tan B। हो जाता है मिसप्रिंट कभी कभी, ठीक ना। तो चलिए अब इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक। तो इसको देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। यहाँ से आपका सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। यहाँ हम लिख लेंगे LHS। क्या लिख लेंगे, LHS। देखिए LHS में क्या दिया हुआ है, जितना जो दिया है ना, इसको क्या बोलते हैं, LHS, और इसको बोलते हैं हम RHS, ठीक। तो हम अपना LHS लिख लेंगे। यहाँ क्या दिया हुआ है, tan A प्लस tan B बटा cot A प्लस cot B, ये आपका दिया हुआ है। तो देखिए हम इसको करते हैं बराबर, इस tan A को जो करते लिख लेते हैं tan A प्लस tan B। और देखिए cot का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ cot A का cot थीटा बराबर आपका होता है 1/tan थीटा, होता है ना। और tan थीटा को हम लिख सकते हैं 1/cot थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये फार्मूला देखो, ये सब जो फार्मूला है हम पीछे के वीडियो में इस सारे को डिटेल से बता दिया हूँ। ये फार्मूला कैसे आता है, क्या रिलेशन है इसमें, आप लोग जाकर उसको बेहतरीन ढंग से देख लीजिएगा। तब देखिए, अगर आप लोग फार्मूला ठीक से नहीं याद रखेंगे तो थोड़ा सा समझने में कठिनाई तो होगा ना, डाउट उत्पन्न होगा, ठीक। यहाँ कर देते हैं बच्चा। उसके बाद देखिए ये आपका बच्चा में क्या है, cot A क्या दिया हुआ है, ये देखिए ये आपका ये cot A प्लस cot B लिख दिया है यहाँ। सॉरी, ये तो लिख लिया ना, इसको चेंज करना है अब। तो ये cot को किस में चेंज कर देंगे, 1/tan A प्लस इसी तरह इस cot को, तो ये क्या देखिए B, देखिए ये A कौन था तो यहाँ ये A लिख दिए। अब यहाँ B कौन है तो लिख देंगे 1/tan B, ठीक। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इस tan को जेम का तेम लिख देंगे। ये जो जितना है ये आपका जेम का तेम लिखा जाएगा। तो लिख दो tan A प्लस tan B बटा, अब देखिए ये फ्रैक्शन हो गया। देखिए 1/tan 1/10, बीच में क्या है प्लस, यानी कि फ्रैक्शन हो गया है। तो इसका LCM निकाल लेंगे हम। इसका LCM कितना होगा, इसका LCM हो जाएगा tan A इंटू
tan b, ये होगा ना। अब देखिए tan a से अगर भाग देंगे तो ये tan a कट जाएगा, क्या बचेगा tan b, और tan b से और इस ऊपर में 1 से गुना करेंगे, ये जो 1 है इससे गुना करेंगे तो कितना आएगा tan b प्लस, अब देखिए tan b से भाग देंगे तो tan b कटेगा, बचेगा क्या tan a, और tan a से अगर 1 में भाग देंगे तो क्या होगा tan a, क्या हो जाएगा tan a। ठीक, अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे, यहाँ बराबर दे देते हैं, इसको लिख देते हैं, ये जो है इसको सेम लिख देते हैं, जो कहते हो इसको लिख देंगे यहाँ tan a प्लस tan b, लिख सकते हैं ना। अब देखिए ये सबका बच्चा था, तो इस बच्चा को अगर हम गुना में पलट लेंगे, ये जो गुण है ये आपका बच्चा है, इसको हम गुना में पलटेंगे तो गुना कर दे रहे हैं। ठीक, तो देखिए ये आपका जो नीचे वाला है ये ऊपर जाएगा, तो इसको पर लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे tan a, क्या लिख लेंगे tan a इंटू tan b, tan b बच्चा। अब देखिए ये आपका जो है ये नीचे आएगा, जैसे इसको हम पलटेंगे तो ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा ना, तो इसको हम नीचे लिख लेते हैं, तो यहाँ लिख लेंगे tan b प्लस tan a। अब देखिए यहाँ tan a प्लस tan b, यहाँ tan a और यहाँ पर क्या है प्लस tan b, यानी कि बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, ये कट हो जाएगा। आपका क्या बच गया tan a इंटू tan b, ये नहीं बचा ना, हमको क्या लाना था tan a इंटू tan b, यहाँ प्लस नहीं होगा, गलत से लिख दिया है, यहाँ tan a इंटू tan b, इस तरह हमारा क्या आ गया RHS, और ये हमारा सॉल्व हो गया, यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड, यानी हमने इसको प्रूव कर दिया। चलिए कोई खास क्वेश्चन नहीं है, उतना भारी नहीं है, बस आप लोगों को फार्मूला थोड़ा सा ध्यान दीजिए, और फार्मूला 2-3 बार बनाइएगा तो याद हो जाएगा, ऐसा नहीं कि फार्मूला याद नहीं हो, फार्मूला करने से ही आएगा बाबू, ठीक ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पर। दिया हुआ है कि यदि sin tan a, क्या दिया हुआ है कि यदि 7 tan a बराबर 4 हो तो 7 sin a माइनस 3 cos a, 7 sin a प्लस 3 cos a, और यहाँ बच्चा है, यानी कि इतना बच्चा इतना का मान ज्ञात करना है। तो अब यहाँ से लिख देंगे हम क्या सॉल्यूशन लिखेंगे, और देखिए इस तरह का क्वेश्चन आप लोग पीछे भी देखे हैं, और नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, ऐसा क्वेश्चन 2-3 बार पूछा है, ठीक ना। और ये क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए मैंने बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। देखो मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ VVI, यानी इसका मतलब है वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। अब देखो, अब इसका भोजपुरी में होता है कि भुलाइल भटकल आई, क्या होता है भुलाइल भटकल आई, यानी कि भुला, अब भूल कर भी आएगा तो उसको बताना है ना जी, हैं। तो चलिए देखते हैं हम, यहाँ लिख देते हैं दिया है, यहाँ क्या लिख देंगे दिया है, पर लिख लेते हैं दिया है, क्या दिया है आपका, देखिए यही दिया हुआ है, तो यहाँ से लिख लेंगे 7 tan a बराबर 4, इसलिए tan a बराबर कितना हो जाएगा 4/7। तब देखिए आपका क्या मान निकालना है, आपको निकालना है क्या, इसका मान निकालना है ना, तो इसको लिख लीजिए पहले। तो क्या लिखेंगे 7 sin a माइनस 3 cos a बटा 7 sin a प्लस 3 cos a। क्वेश्चन देख लीजिए, ये पर लिखे हैं 7 sin a माइनस 3 cos a, फिर यहाँ से 7 sin a आप प्लस 3 cos a, ठीक। अब यहाँ लिख दीजिए, देखिए इसमें हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ tan का वैल्यू हमको पता है, ठीक ना। तो अगर साइन में cos से भाग देंगे तो tan हो जाएगा, और ये cos क्या होगा कट जाएगा, इसका मतलब कि cos से भाग देने पर हमारा काम बन सकता है। इसलिए सभी पदों में क्या करेंगे, सभी पदों में cos से भाग
देने पर, और भाग देते हैं हम। तो देखिए यहाँ लिखेंगे बराबर 7 साइन ए, और इसमें कॉस से भाग दे देंगे। देखिए इसको लिख लिए और इसमें कॉस से भाग दे दिए, ठीक। माइनस यहाँ देखिए 3 कॉस है तो इसको लिख लेंगे 3 कॉस ए बटा, यहाँ भी हम क्या करेंगे कॉस से भाग दे देंगे, ठीक। अब देखिए बटा यहाँ क्या है 7, तो यहाँ लिख लेंगे 7, और ये साइन थीटा है, साइन थीटा को किससे भाग देंगे, साइन ए को कॉस से। देखिए अगर हम भाग देंगे तो सभी में देंगे, इसमें भी देंगे, इसमें चारों में भाग देंगे, किससे, कॉस से। तो बस 7 साइन ए बटा कॉस ए, और यहाँ प्लस है 3, और ये कॉस दिया हुआ है कॉस ए, अब बटा में क्या हो जाएगा आपका कॉस ए, ठीक। अब देखिए ये कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, सॉरी ये कहाँ से नहीं होगा ना, ये कॉस रहेगा, ठीक। अब चलिए यहाँ देखते हैं हम। अब देखिए यहाँ से यहाँ बराबर दे दीजिए, ये बराबर नहीं रहेगा, ठीक। चलिए अब देखते हैं ये 7, तो 7 को लिख लेंगे। देखिए साइन बटा कॉस, साइन बटा कॉस मतलब क्या होता है 10, तो हम लिख लेंगे 7 tan ए। इसके बाद आपका माइनस है तो यहाँ माइनस का चिन्ह लगा लेंगे, और यहाँ कितना बचा, देखिए कॉस कॉस कैंसिल हो गया, कितना बचा 3, यहाँ लिख लेंगे 3 बटा, फिर आपके 7 है तो लिख लेंगे 7। उसके बाद देखिए साइन बट्टा कॉस बदल क्या है, हम 10 लिख लेंगे, साइन बट्टा कॉस। देखिए साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा, ये फार्मूला है, ठीक ना। इसी पर हम इसको लिख लिए। यहाँ क्या है प्लस, यहाँ प्लस दे देंगे +3। अब देखिए यहाँ से 7, और यहाँ सब tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए tan थीटा का मान है ना, तो इस tan की जगह हम इतना भी लिख सकते हैं, तो इस tan की जगह इस यहाँ से वैल्यू को हम पुटअप करेंगे, तो यानी हो जाएगा 4/7 -3 बटा, अब देखिए यहाँ 7 है, उसके बाद इनटू ये साइन ए है, और साइन ए की जगह कितना लिखेंगे 4/7, उसके बाद प्लस है तो यहाँ प्लस है तो प्लस कर देंगे, और यहाँ से देखिए यहाँ 7 tan ए, 7 और tan ए का मान रख दिए, ठीक। यहाँ प्लस है तो प्लस है, और यहाँ 3, ठीक। अब बराबर देखिए, तो ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, और ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा ना। तो ये आपका कितना बचेगा, देखिए यहाँ 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 1, और 4 और 3 जो ऐड करेंगे, चूँकि जोड़ है 4 और 3 7, यही आपका क्या हुआ आंसर, ठीक। किसी को दिक्कत है इसको मिटा दे रहे हैं, ये फार्मूला क्या रहकर करेगा इसमें, ये तो इसमें है नहीं, ये तो फार्मूला केवल यूज़ किए। हाँ चाहें तो हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ ऐसे लिख देंगे, चूँकि tan थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ठीक। इसको हम ऐसे लिख देंगे, चूँकि देखिए यहाँ हम जो लिखे हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा tan थीटा, इसको थोड़ा सा दर्शा देंगे, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको देखिए दिया हुआ है, सिद्ध करना है आपको। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करें कि साइन स्क्वायर 5 डिग्री, साइन स्क्वायर 85 डिग्री, प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री, प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री, बराबर कितना सिद्ध करना है 2। तो देखो ये चिंता मत करो कि कितना सिद्ध करना है, ठीक ना। इसको हल कीजिए, यानी इसको सरल कीजिए, खुद पर खुद 2 आ जाएगा, हैं। तो चलिए क्वेश्चन को लिख ले रहे हैं, यहाँ से लिख लेते हैं साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री लिख लिए। देखिए ये क्वेश्चन, इसको हम बेहतरीन ढंग से लिख लेंगे देखकर। अब देखिए, अब हम देखते हैं कि देखिए ये 85 और 5 को हम जोड़ेंगे तो कितना होगा 90, और साइन 90 का मान कितना होता है 1, और यहाँ 80 और 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से साइन स्क्वायर 5 डिग्री कॉमन लेते हैं, साइन स्क्वायर कॉमन लेते हैं, ठीक। तो यहाँ साइन स्क्वायर कॉमन लेंगे तो इसमें क्या बच जाएगा, यहाँ 5 डिग्री बच जाएगा। अब प्लस में आपका कितना बचेगा, यहाँ
85 डिग्री। ऐसे समझ में, देखिए यहाँ से साइन स्क्वायर दोनों में है, कॉमन है, दोनों कॉमन का मतलब है उभयनिष्ठ, यानी कि दोनों में जो है, यानी कि ऐसा गुणनखंड जो दोनों में है। तो साइन स्क्वायर कॉमन हुआ, तो यहाँ से कितना बचा 5 डिग्री और यहाँ से 85 डिग्री प्लस यहाँ भी देखिए, यहाँ भी साइन स्क्वायर, यहाँ भी देंगे साइन स्क्वायर, तो क्या बचेगा यहाँ 10 डिग्री और इसमें कितना बचेगा 80 डिग्री, कितना बचेगा 80 डिग्री। यहाँ से आपका बच गया कितना, क्या बचा, एक मिनट, चलिए इतना बच गया। अब देखिए बराबर ये कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर, ये हो जाएगा आपको देखिए 5 और 85 कितना 90 डिग्री, मैंने 90 डिग्री प्लस यहाँ कितना होगा साइन स्क्वायर 90 डिग्री, चूँकि 80 और 10 को जोड़ेंगे कितना होगा 90। अब देखिए साइन 90 का मान कितना होता है 1, और चूँकि यहाँ स्क्वायर है तो हम स्क्वायर दे देंगे प्लस, ठीक उसी प्रकार साइन 90 का मान कितना होता है 1, और यहाँ स्क्वायर है तो हम यहाँ स्क्वायर दे देंगे। तो बताइए 1 का स्क्वायर कितना होता है, कितना 1 का स्क्वायर 1, और फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 कितना हुआ 2, आपको क्या लाना था 2, यहाँ से हमारा RHS आ गया। ठीक, बिल्कुल आसान है भी। अब ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा तो बताओ अब बच्चा को क्या बोलूँ, इसका मतलब कि बिल्कुल घर पर तो नहीं पाता है सब। देखो अगर थोड़ा सा मेहनत कर देगा तो तुम्हारा नसीब बन जाएगा बाबू, ठीक ना। इसलिए आप लोग थोड़ा सा मेहनत कीजिए और इसको बनाइए, 2-3 बार बनाइएगा, याद हो जाएगा। इसमें ऐसे ये क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान है, अब इससे आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं आगे आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ बोला है कि मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो मान ज्ञात करना है कितना का, साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 5 कॉस स्क्वायर 90 डिग्री कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए ये ऑब्लिक का मतलब बट्टा, ये बट्टा में है, ये इतना के बट्टा, ये जो है ना एक में है, और ये आपका जो है एक में है, नीचे बट्टा में होगा। कॉसेक 30 डिग्री प्लस सेक 60 डिग्री और माइनस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक, तो चलिए इसको हम देखते हैं कैसे बनेगा, क्या होगा, चलो देखते हैं। पहले क्वेश्चन को प्रेम से लिख लो। तो क्वेश्चन लिखते समय सावधानी, एकदम बिल्कुल सावधानी, इसलिए कहा गया है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। यानी कि कहने का मतलब है कि ये जो क्वेश्चन है इसको ध्यान से लिखो ताकि आपका स्क्वायर ये सब है 45 डिग्री जगह 60 डिग्री, जैसा मैंने सही क्वेश्चन, तो सही क्वेश्चन लिख पाएगा तभी उसका आंसर तुम सही दे पाएगा। ये बात को ध्यान रखो। तो हर बार में ऐसा मत करना, बिल्कुल आसान से लिखना। साइन स्क्वायर कितना है 60 डिग्री प्लस, अब देखिए यहाँ 4 साइन स्क्वायर कितना है 45 डिग्री प्लस 3 सेक स्क्वायर 30 डिग्री, उसके बाद है आपका प्लस 5 कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। अब देखिए ये सब का देखिए ऑब्लिक है ना, इसका मतलब बट्टा हुआ था, यानी कि सबका बट्टा क्या है, सबका बट्टा में कॉसेक 30 डिग्री प्लस सेक 60 डिग्री और माइनस में आपका कॉट स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक, और देखिए ये क्वेश्चन जो है ना NCERT का नहीं, KC सिन्हा से पूछा गया है, KC सिन्हा का ये क्वेश्चन प्रश्नावली का है। तो अब इसका हम क्या करेंगे, इसका मान रखेंगे। अब देखिए तो यहाँ से लिखते हैं, देखिए tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3/2, यहाँ लिख लेंगे √3/2, और देखिए यहाँ स्क्वायर है तो हम अपना इसका स्क्वायर कर लेंगे, कोई दिक्कत है। प्लस देखिए ये 4 है
और देखिए 4 साइन का मतलब 4 इंटू साइन स्क्वायर 45 है, ठीक ना। तो यहाँ हम गुना का चिन्ह दे देंगे, इसका यहाँ जो है इंटू है, तो 4 इंटू। अब देखिए साइन 45 का मान क्या होता है, साइन 45 का मान होता है आपका 1/√2। और देखिए यहाँ भी स्क्वायर है, ये स्क्वायर है ना, तो हमें यहाँ भी स्क्वायर कर लेंगे प्लस। अब देखिए यहाँ क्या है 3, तो 3 लिख लेंगे। और अभी बताया जैसे 4 साइन का मतलब 4 इंटू साइन, तो ऐसे 3 सेक का मतलब 3 इंटू साइन है, 3 इंटू साइन है, सेक है। और सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, सेक 30 डिग्री का मान आपका, सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 2/√3 यहाँ लिख लेंगे, 2/√3 का स्क्वायर प्लस यानी 5। अब देखिए cos 90 का मान कितना होता है, तो cos 90 का मान आपका होता है 0। क्या होता है, cos 90 का मान होता है 0। आया समझ में। देखो जो जो दिया उसका मान रखे, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, क्यू आता है क्यू का, तो जो भी है अपना कर लेंगे, ठीक। उसके बाद बचा, अब देखिए cosec 30 है, तो cosec 30 का मान क्या होता है, cosec 30 का मान आपका होता है कितना है, 2। कितना होता है, और 2 लिख लेंगे, ठीक। यहाँ स्क्वायर नहीं है तो स्क्वायर नहीं देंगे। और देखिए प्लस सेक 60, तो सेक 60 का मान कितना होगा, सेक 60 का मान होता है 2। कितना होता है 2। यहाँ भी स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर छोड़ देंगे। देखो स्क्वायर रहेगा तभी नहीं देंगे ना, स्क्वायर नहीं है तो अपना मान रख दिए। फिर यहाँ दिया कॉट स्क्वायर 30 डिग्री, तो अब देखिए कॉट 30 का मान देख लीजिए, तो कॉट 30 का मान कितना होता है, कॉट 30 का मान होता है आपका -√3 का स्क्वायर, मैंने यानी कि कॉट 30 का मान होगा √3 और इसका स्क्वायर है तो हम स्क्वायर कर लेंगे बराबर। देखिए यहाँ ये देखिए आपका √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, और ये 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, प्लस यहाँ देखिए कहीं गलत हो रहा है क्या जी, देखो यहाँ गलत है। देखो ये tan 60 का मान कितना होता है, इतना नहीं होता है, tan 60 का मान क्या होता है √3। यही गलत कर दिए इसलिए दिक्कत लग रहा था। चलिए इसको मिटा दे रहे हैं हम। देखिए tan 60 का मान कितना होता है √3 हो जाता है बाबू, ऐसा बात नहीं है। टीचर क्या है कि भगवान हैं। चलिए स्क्वायर हो गया, तो यहाँ से आपका जो ये है ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, केवल क्या होगा 3। अब देखिए √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, उसके बाद प्लस 4। अब देखिए ये आपका 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, और √2 का स्क्वायर क्या होगा 2, प्लस देखिए 3 इंटू यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, प्लस 5। और देखिए 0 का स्क्वायर क्या होगा 0 होगा ना 0। अब सबका बच्चा में क्या है 2 और 2 4, और ये √3 का स्क्वायर कितना होगा 3। अब देखिए आपका 3 से 3 कट हो जाएगा, और 2 दूनी 4, ये है ना। बराबर में आपका क्या बचेगा, देखिए 2 3 और 2 5, 5 4 9, कितना बचेगा 9। और देखिए ये जो है ये आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि 5 में अगर 0 से गुना करेंगे तो कितना होगा 0 होगा ना। तो 9, और ये कितना होगा 4 में से 3 जाएगा 1, यानी कि आपका आंसर कितना आया 9। यही करेक्ट आंसर है, ठीक। चाहे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं देखिए, अब देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं। चलिए तो यहाँ से ऐसे कर लीजिए, यहाँ कर लीजिए 3 + 2 + 4, 3 इसमें क्या, इसमें 2 बचा, इसमें 4, और ये प्लस कितना हो जाएगा आपका, अगर हम 5 से 0 में गुना करेंगे 0, और बच्चा में क्या होगा ये 4 में से 3 जाएगा 1, कितना है यहाँ पे देखिए 3 2 5 4 9, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह
लिखने के लिए आप वैसे भी लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। तो चलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। देखिए लिखा हुआ है कि सिद्ध करें कि, क्या लिखा हुआ है, पहले लिखा हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि tan a बच्चा 1 माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए माइनस बच्चा 1 माइनस tan ए बराबर 1 प्लस tan ए प्लस कॉट ए। ये हमको सिद्ध करना है। इसको हम क्या बोलते हैं, RHS। क्या है, RHS। और ये आपका क्या है, LHS। ठीक, तो इतना से हमको क्या सिद्ध करना है, इतना। ठीक, तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले मिटा दें, चलिए सबको मिटा दें। चलिए आ गया स्क्रीन पर। देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ हम पहले सॉल्यूशन लिख देंगे। क्या लिख देंगे, सॉल्यूशन। उसके बाद क्या करेंगे, LHS को लिखेंगे। क्या लिखेंगे, LHS को लिख देते हैं। देखिए क्या हुआ है, tan a। क्या है, tan a। तो यहाँ लिखेंगे tan a बटा 1 माइनस कॉट ए। ठीक, उसके बाद प्लस है तो प्लस दे देंगे। यहाँ प्लस का देख रहे हैं आप लोग जी। फिर ये क्या है, कॉट ए। क्या है, कॉट ए। उसके बाद बच्चा में क्या है, 1 माइनस tan a। देखिए इसमें दो तरह का क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन आपका होता है, एक क्वेश्चन में आपको सिद्ध करना है, यहाँ पर जो है दिख रहे हैं ना, ये अलग चीज़। देखिए LHS आपका यही रहेगा, लेकिन RHS में आपको दे देता है क्या, 1 प्लस सेक ए इंटू कॉसेक ए। देखिए कॉसेक ए, तो ये आपका NCERT का हूबहू क्वेश्चन है। इतना से आपको क्या सिद्ध करना है, इतना। ठीक, लेकिन इसमें क्वेश्चन आपका चेंज हो चुका है, ठीक ना। तो इसको हम थोड़ा सा दूसरे ढंग से बनाएंगे। और ऐसा क्वेश्चन एक बार पूछा है, इस क्वेश्चन को देख लेंगे। इतना से हम इतना भी लाकर देखेंगे, ठीक ना। तो चलिए पहले हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। इसको पहले मिटा दें, चलिए इसको मिटा दे रहे हैं। चलिए अब देखिए यहाँ से आपको क्या करना है, कॉट है ना, ये कॉट है, ये tan है, ये tan है। तो हम क्या करते हैं कि tan को भी कॉट में बदलने का प्रयास करते हैं। तो कोई ऐसा फार्मूला है जो tan को कॉट में बदल दे, तो है ना। तो वहाँ से हम लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, इस tan a को हम ऐसे लिख लेंगे, tan a। उसके बाद क्या करेंगे, ये 1 माइनस कॉट ए प्लस, देखिए ये यहाँ पर गलत कर दिया ना। देखिए ये जो कॉट है आपका, इस कॉट को हम 1/tan a में बदल लेंगे। चूँकि यहाँ देखिए, यहाँ थोड़ा सा फॉर्मूला देख लीजिए, कॉट ए बराबर क्या होता है, 1/tan a। ठीक, और tan a की जगह हम 1/cot a भी लिख सकते हैं, जो कि हम पिछले वीडियो में आप लोगों को फार्मूला बेहतरीन ढंग से समझा चुका हूं। आप लोग जाकर उसको देखिए और देखिए फार्मूला देखिएगा ना, तो आप लोगों को यहाँ हम लिख रहे हैं, जो ये हम लिखते हैं ना, आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक ना। और जब कन्फ्यूजन नहीं होगा तो आप लोग मैथ बेहतरीन ढंग से समझेंगे। इसलिए फार्मूला देखना ज़रूरी है। आप लोग पीछे का वीडियो जाकर देख लीजिएगा, उसमें हम ऐसे सूत्र जो है त्रिकोणमिति से रिलेटेड जितने भी सूत्र हैं, सारे सूत्र को हम डिटेल से बता दिए हैं, कैसे आता है, कहाँ से आता है, कैसे निकालते हैं, क्या रिलेशन है, ठीक ना। प्लस यहाँ कर देंगे, ये प्लस का चिन्ह दे देंगे। अब देखिए यू कॉट है ना, इसको भी बदल देते हैं किस में, 1/tan में। ठीक, उसके बाद आपका नीचे में बचा हो जाएगा क्या, 1 - tan। ठीक,
अब क्या करेंगे, अब देखिए, अब इस 10 को हम जेम का तेम रख देते हैं, ठीक। अब देखिए इसका हम एलसीएम लेंगे, तो ये आपका एलसीएम कितना होगा, 10a हो जाएगा ना। तो इसके बाद टाइम में 1 है, ये 10 है, और 10 अब 1 से भाग देंगे तो क्या होगा, 10 है, बाद में जाएगा ना, तो 1 से गुना कर देंगे तो क्या होगा, 10a, क्या हो गया, 10a। उसके बाद माइनस है ये, तो ये आपका जो माइनस है, इस माइनस को यहाँ लिख देंगे। अब फिर देखिए 10 से 10 में भाग देंगे, इसमें इस 10 से इस 10 में भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, क्योंकि बराबर है तो बराबर से बराबर भाग देने पर कितना बार में जाता है, एक बार में। और 1 से 1 में गुना कर देंगे तो क्या जाएगा, 1, ठीक। यहाँ से प्लस, इसको भी क्या करेंगे, 1/10a। और देखिए इसके बच्चा में 1 है ना, तो इसको पलट दीजिए यहाँ, तो ये भाग, ये बच्चा जो है ये किस में पलटा है, गुना में। तो ये आपका ये जो 1 है ऊपर चला जाएगा, और ये 1 माइनस 10 इधर आ जाएगा। कोई दिक्कत, किसी बच्चे को दिक्कत है, किसी बच्चे को डाउट हो तो अपना कमेंट करना और कुछ राय अपना सलाह देना, ठीक ना। अब देखो जितने भी छात्र हैं, समझो कि मैं आप लोगों का बड़ा भाई हूँ, और सपोर्ट कीजिए, यही नहीं कहेंगे ना। और भैया समझिए, सर समझिए, या अंकल समझिए, जो भी समझिए, और आप लोग इसको बेहतरीन ढंग से देखिए। हम प्रयास कर रहे हैं कि जो भी मेरा वीडियो बच्चा देखे और एग्ज़ाम में जाए तो उसको किसी प्रकार का डाउट और समस्या न रह जाए, ठीक। मेरा यही कहने का मतलब टारगेट है। तो चलिए इसको मिटा दे रहे हैं पहले, चूँकि लिखना होगा, इसको क्लियर कर दे रहे हैं, ठीक। अब चलिए अब देखते हैं क्या हो रहा है। तो अब हम करेंगे क्या, अब देखिए क्या करेंगे कि इस 10 को लिख रहे हैं 10a, इस 10a को लिख दिए, ठीक ना। अब देखिए ये बच्चा है, तो बच्चा फिर गुना में आएगा, बच्चा पलटेगा, यानी कि बच्चा का मतलब भाग, और भाग किस में पलटता है, गुना में, तो गुना कर दे रहे हैं। तो देखिए ये जब गुना हुआ तो ये ऊपर जाएगा, ये 10 है जो ऊपर चला जाएगा, और ये नीचे आएगा। तो यहाँ लिख दे रहे हैं हम 10a, और बच्चा में क्या हो जाएगा, 10a और माइनस का 1, यही होगा ना, प्लस। अब देखिए 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी गुना करेंगे तो कितना होगा, 1 होगा। और ये आपका कितना हो जाएगा, 10a, और ये हो जाएगा 1 माइनस 10, यही हुआ ना। अब देखिए आगे ऐसे कर दे रहे हैं। अब देखिए क्या करेंगे, देखिए ये 10a में 10a से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 10a स्क्वायर, क्या हो जाएगा, 10a स्क्वायर, ठीक। बच्चा, अब देखिए ये 1 माइनस ये क्या है, 10a, यहाँ लिख देते हैं 10a माइनस 1। और देखिए यहाँ एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ 10a माइनस 1 है, यहाँ 1 माइनस 10a है। देखिए 10 में यहाँ प्लस है, और इस 10 में क्या है, माइनस है। आप लोग ध्यान दीजिए कि यहाँ 10 में क्या है, प्लस है, और इस 10 में क्या है, माइनस है। यहाँ क्या है, प्लस। तो इस, अच्छा यहाँ देख रहे हैं कि माइनस है 1 में, और यहाँ क्या है, प्लस है। तो इसको हम प्लस करने के लिए, यानी कि दोनों सेम हो जाएगा, और ये माइनस करने के लिए यहाँ माइनस से गुना कर देते हैं, ठीक ना। चलिए इसमें माइनस से हम गुना कर इतना में, तो ये हमारा हो जाएगा। देखिए ये जो प्लस है ना, अगर माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे -1/, अब देखिए 1/10 लिख देंगे, 1/, सॉरी इसको मिटा देते हैं। यहाँ क्या है, 10 है, तो 10 को लिख दे रहे हैं 10a। और देखिए यहाँ चूँकि हम जब यहाँ माइनस किए तो ये आपका 1 जो है माइनस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, प्लस। यानी हम इसको लिख सकते हैं क्या, 10 को लिख सकते हैं प्लस में 10a, और ये जो है आपका प्लस में ये क्या हो जाएगा, माइनस। चूँकि देखिए सारा चिन्ह हम चेंज कर, देखिए इसमें का जो चिन्ह था, ये जो इसमें का चिन्ह था ना, इसको हम चेंज कर दिए, क्या कर, माइनस कर दिए। तो ये आपका माइनस जो था प्लस हो गया,
और ये जो प्लस है ये क्या हो गया, माइनस हो गया। ठीक, अब देखिए सेम हो गया। अब यहाँ से हम निकाल लेंगे एलसीएम। क्या निकाल लेंगे, एलसीएम। तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, 10a। और देखिए 10a तो होगा चूँकि अलग है, और ये दोनों एक ही जैसा है। एक ही जैसा का उत्तम क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, वही होता है। जैसे मान लीजिए कि 7 और 7 का एलसीएम कितना होगा, 7 होगा। 8 और 8 का एलसीएम कितना होगा, 8 होगा। आपका 11 और 11 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा, 11 होगा। ये होता है ना। तो उसी प्रकार अगर देखेंगे तो ये आपका और ये आपका दोनों सेम है, तो इसका एलसीएम यही हो जाएगा। ठीक, यहाँ लिख लेते हैं, ये ए है बाबू, ये लिख लेंगे 10a-1। किसी को दिक्कत है, चलिए इसको मिटा दे रहे हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर देखेंगे ये 10a-1 और 10a-1 ये कट जाएगा। आपका क्या बचेगा, 10a। और 10a में 10a से 10a² को गुना करेंगे। ये नहीं करते हैं ना, फ्रैक्शन में तो यही करते हैं कि नीचे वाले से भाग दे देते हैं, और जो जितना बार जाएगा उससे हम ऊपर गुना करते हैं। तो 10a में 10² क्या हो जाएगा, 10qa-। अब देखिए इसमें आपका 10a और 10a-1 दोनों कट जाएगा। देखिए 10 से 10 कट जाएगा, और इसे ये कितना बार में जाएगा, एक बार में। तो 1 से गुना करेंगे तो ये आपका ये यहाँ बचा कितना, 1, और इस 1 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए हम 1 का क्यू कर सकते हैं ना, यहाँ कर सकते हैं क्यू ना। तो ये आपका फार्मूला हो गया AQ - BQ। क्या हो गया, AQ - BQ के फार्मूला पर अब इसको हम तोड़ेंगे। क्या करेंगे, AQ + BQ के फार्मूला पर देखिए, पहले आप समझ लीजिए AQ + BQ का फार्मूला क्या होता है। ठीक ना, तो AQ + BQ का फार्मूला आपका क्या होता है, देखिए AQ - BQ का फार्मूला होता है A - B AA² + AB क्या होता है, AB + B²। तो हम इसको अब इस टर्म में लिखेंगे, किसको, इसको लिखेंगे। चलिए लिखते हैं, यहाँ से लिख देते हैं हम। अब यहाँ से क्या करेंगे, क्या करेंगे, चलिए लिखिए। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, 10a, ठीक, -1 लिख सकते हैं ना। उसके बाद लिख देंगे 10a² a² हो गया। उसके बाद प्लस a भी होता है। देखिए यहाँ A - B यानी कि 10 - 1 लिख दिए, 10 - 1, और फिर इस 10 को लिखेंगे 10² a² + AB यानी कि 10a। क्या लिख देंगे, 10a। अच्छा से लिख दें, चलिए यहाँ लिख दें क्या, 10a इंटू, और देखिए 1 अगर लिखेंगे तो 1 लिख देते हैं, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, +1 का स्क्वायर, यही होगा ना। और देखिए इसको हम थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं, या ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे बट्टा में, सबका बट्टा क्या है आपका, डिस्टर्ब कर रहा है, इसको मिटा दे रहे हैं। चलिए बट्टा में इसको मिटा दे रहे हैं, अच्छा से लिख दे रहे हैं ना। चल देखिए प्लस यहाँ क्या था, +1 ये था ना, बटा, अब देखिए क्या नीचे है, 10a। देखिए इसको तोड़ कर लाए, कितना, इतना लाए, इसको तोड़ कर ला दिए इतना। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि इस 10 को लिख लेंगे 10a और 10a-1 लिख सकते हैं। तो अब देखिए 10a-1 और 10a-1 ये कैंसिल हो जाएगा ना। तो अब देखिए आपका क्या बचा, बच गया 10² यहाँ लिख देते हैं। अब देखिए 10² a
बट्टा ऐसे प्लस करके लिख देते हैं। चलो 10a अब +1 ही बचा ना। अब देखिए ये 10 जो है ना ये सबका बट्टा में है, दिख रहे हैं। इसको 1 मिनट, इसको हम इसको ऐसे थोड़ा सा डिक्लियर कर दे रहे हैं ऐसे। चलिए मिट गया आपका। देखिए ये सबका बट्टा में 10 है। क्या है ये जो आपका 10 है, तो 10 कहने का मतलब देखिए इसके ही बट्टा में है, इसके ही बट्टा में है, इसके ही बट्टा में। तो हम इसको अलग अलग, अब इस सबका बट्टा में है ना, तो इसको हम लिख दिए 10a, यहाँ लिख दिए 10a, फिर यहाँ लिखे 10a 10² और यहाँ लिखे 10a और यहाँ क्या लिखे हैं 1। ये 1 नहीं, ये तो देखिए ये 10 में अगर 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा आपका 10 आएगा और ये आपका 1। अब सबके नीचे लिख दूँ 10a, यहाँ 10a लिख सकते हैं ना, फिर यहाँ भी 10a लिख सकते हैं और यहाँ भी 10a लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है? किसी बच्चे को दिक्कत है? 1/10a लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपका ये 10 स्क्वायर का मतलब क्या है, यहाँ लिख सकते हैं इसको 10a × 10a, दो बार लिख सकते हैं ना। 10 स्क्वायर है तो अब बच्चा में क्या है 10a, उसके बाद प्लस है तो प्लस दे देंगे प्लस। अब देखिए ये जो बच्चा में है 10, ये 10 से 10 कट हो जाएगा तो कितना बचेगा 1। और देखिए ये जो 1/10 है इसको क्या लिख सकते हैं 1/10 क्या होता है cot है, क्या होता है cot a। अब देखिए आपका ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, इस 1 को पहले लिख रहे हैं 1 + 10a + cot a। ठीक, ये आपका क्या हुआ RHS, यही था ना, देख लीजिए तो आपको ये सिद्ध करना था ना 1 + 10a + cot a, RHS आ गया, यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक, अब देखिए यहाँ स्पेस कम था, यहाँ पर हम ऐसे कोष्ठ दे करके ऐसे यहाँ इसका फार्मूला लिख देंगे। ठीक ना, जो ये किए हैं इसको हम लिख देंगे। कैसे लिख देंगे तो यहीं हम बता दे रहे हैं। ठीक ना, चलिए यहाँ लिख देंगे चूँकि, क्या लिख देंगे, चूँकि AQ माइनस BQ बराबर क्या होता है A - B A² + AB + B², ऐसे हम इसको लिख देंगे। देखिए ये जो आपका है ना ये अलग से होगा। ठीक ना, यहाँ चूँकि जगह कम है इसमें इसलिए थोड़ा लंबा मैथ है, तो यहाँ अपना लिख लेंगे। और नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे आपका नंबर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। आए समझ में? इसलिए सभी टीचर को पता है कि AQ - BQ का फार्मूला क्या होता है, लेकिन फिर भी लिख देना उचित रहेगा। ठीक ना, आप लोग लिख देंगे, वहाँ बोर्ड में जाएंगे तो इतना थोड़ा सा अपना साफ लिखिएगा। और हम लोग क्या है, हम लोग तो समझाते हैं और आप लोग को लिखना है। तो देखिए हम लोग चूँकि समझाते हैं तो समझाने में थोड़ा समय भी अधिक लगता है, थोड़ा सा ऐसे देखिए। अब ये सब हम कर देते हैं ऐसे 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 ऐसे, तो आप लोग नहीं ना कीजिएगा ना। अब आप लोग उसको परिश्रम कीजिए, आप लोग साफ बनाइएगा, थोड़ा सा स्पेस दे करके। यहाँ लिखना है तो अब ऐसे लिख देंगे, उसके बाद थोड़ा सा इससे दूरी बनाकर इसको लिख देंगे ऐसे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आप लोग इसको 2-3 बार कीजिए, आसान हो जाएगा। और एक क्वेश्चन था, देखिए ये आपका यही क्वेश्चन था, इसको चेंज करना है, ये सिद्ध करना था। ठीक ना, तो आप लोग को एक टास्क दे दे रहा हूँ। ठीक ना, चलिए आप लोग के लिए HW आप लोग कर लीजिएगा स्वयं से। तो क्वेश्चन आप लोग को दे रहे हैं, देखिए 10a बच्चा 1 - cot a प्लस इसको मिटा दो प्लस
कॉट ए बटा 1 माइनस tan ए बराबर आपको सिद्ध करना है 1 प्लस सेक ए इंटू कॉसेक ए। देखिए ये आपका NCERT का है, NCERT का क्वेश्चन है। आप लोग इसको कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। ऐसे तो अगले सेट में आएगा तो हम करने का मतलब कि जो 2020 है 21-22 में आएगा तो हम करा देंगे। इसमें आया हुआ है क्वेश्चन, ये भी पूछा हुआ है जिसमें कि आपका LHS देखने को सेम मिलेगा जो पिछले क्वेश्चन कराया ना। देखिए आप लोग जो क्वेश्चन ये किए हैं, ये क्वेश्चन किए हैं ना, तो आपका क्वेश्चन देखिए ये तो सेम है ना। LHS करने का मतलब सेम है, लेकिन RHS में इसमें ये सिद्ध करना था 1 प्लस tan ए प्लस कॉट ए, लेकिन इसमें आपको सिद्ध करना है। देखिए क्वेश्चन वही है, ये LHS वही है, ध्यान दीजिए। LHS आपका क्या है, LHS वही है ना, और लेकिन RHS में सिद्ध करना है दूसरा चीज़। तो आप लोगों को थोड़ा सा हम इसके लिए ट्रिक बता देता हूँ। अब देखिए tan को साइन और कॉस में बदल लीजिएगा। जैसे tan ए का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए बटा कॉस है, इसमें चेंज कर दीजिएगा, और कॉट को चेंज कर दीजिएगा कॉस ए बटा साइन ए में, आप लोगों का बन जाएगा, ठीक ना। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आप लोगों को आ गया होगा, और इस तरह के देखिए इसका तरह क्वेश्चन एक पहले भी किए हैं, ठीक ना। तो किए हैं ये सबसे बार क्या हो रहा है, चल देखो इधर। ये आपका क्वेश्चन जो है मान ज्ञात करना है। क्या करना है, मान 5 कॉसेक स्क्वायर 60 डिग्री, 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री, माइनस 3 tan स्क्वायर 45 डिग्री बचा साइन स्क्वायर। कॉल आ रहा है, 1 मिनट थोड़ा सा बात कर रहे हैं, उसके बाद देखेंगे, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन को लिख लेते हैं एक बार। सॉल्यूशन यहाँ से कलर चेंज कर दें। चलिए अब देखिए क्या क्वेश्चन है आपका, 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 3 tan स्क्वायर 45 डिग्री। उसके बाद बट्टा में आपका है, देखिए ये ऑब्लिक है, और ऑब्लिक का मतलब क्या है, बट्टा साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। यही आपका क्वेश्चन है। अब यहाँ सब मान रखेंगे, ठीक ना। तो 5, और देखिए 5 इंटू है तो इंटू है दे देंगे, और कॉस 60 का मान कितना होता है, कॉस 60 का मान होता है 1/2 का होल स्क्वायर कर दिए, प्लस 4, और सेक 30 का मान रखेंगे, ठीक। क्या रखेंगे, सेक 30 का मान कितना होता है, 2/√3। तो यहाँ से रख लेंगे हम 2/√3 का स्क्वायर, ठीक, माइनस 3, और tan 45 का मान कितना होता है, tan 45 का मान आपका होता है 1 का स्क्वायर बटा, और देखिए साइन स्क्वायर साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। तो यहाँ रख लेंगे 1/2 का स्क्वायर प्लस, अब देखिए कॉस 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 का स्क्वायर कर लेंगे। अब देखिए यहाँ सब कितना हुआ, 5 इंटू, अब देखिए यहाँ स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1, और 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, प्लस यहाँ से 4, और यहाँ से करेंगे 2 दूनी का 4। देखिए इसका स्क्वायर करेंगे पूरा का, ये 2 का भी स्क्वायर होगा, और √3 का, तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, और √3 का स्क्वायर 3, माइनस, अब देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, और 1 में 3 से गुना करेंगे 3 ही आएगा, तो 3 लिख दे रहे हैं, ठीक, बटा
ये कितना हुआ आपका 1/4। अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 दूनी 4। फिर यहाँ करेंगे तो 3 यहाँ प्लस दे देंगे, √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 हो जाएगा आपका ना, कितना होगा यहाँ हो जाएगा 3, इसका स्क्वायर 3 और बच्चा में कितना है स्क्वायर 2 दूनी 4। ठीक, कोई दिक्कत। अब देखिए अब हम क्या करेंगे कि इसका एलसीएम निकालेंगे, या एक बार और लिख लेते हैं। चलो ये कितना आ जाएगा 5/, कितना होगा 5 एकम 5/4 प्लस 4 चौका 16/3 माइनस का 3। ठीक, बच्चा देखिए ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ जोड़ देंगे 3 1 4/4। ये कट कर कितना हो जाएगा 1 का कोई वैल्यू नहीं है। तो चलिए अब इसका हम एलसीएम करते हैं। तो यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो आपका एलसीएम कितना होगा 12। तो 4 तिया 12, 3 और 5 तिया 15, यही होगा ना। देखिए 3 चौका 12, 4 तिया 12, 3 और 3 पंचे 15, 3 चौका 12 4, कितने में 4 बन गया और 16 चौका 16 में 4 करेंगे 16 चौके 16 चौका 64। ठीक, और माइनस देखिए इसके बाद हम 1 है तो ये आपका 12 बन जाएगा। 1 से भाग देंगे तो 12 बार में 12 तिया 36, यही होगा ना बराबर। और इसको जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 5 और 4 कितना होगा 9, कितना होगा 9 और 6 और 1 7। उसके बाद आपको 36 को माइनस करना है और बचा में 12। अब देखिए यहाँ से माइनस कीजिए तो यहाँ ये आपका 9 में से 6 गया 3, ये 9 में से 6 गया कितना बचा 3। उसके बाद आपका 7 ये है 7 में से 3 गया 4, अब बचा में कितना होगा 12। यही आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया होगा। देखिए यहाँ आपको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि tan 48 डिग्री इंटू, देखिए यहाँ इंटू है, tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री बराबर 1 होता है। ठीक, ये आपका एनसीईआरटी के बुक का क्वेश्चन है और इसको भी हम लोग देख ही लेते हैं। चलो ये तो बिल्कुल आसान है, ऐसे पहले भी हम इसको बता चुके हैं। चलिए देखिए यहाँ से लिख लेते हैं tan 48 डिग्री, यहाँ LHS लिख लेंगे। LHS देखिए सिद्ध करने वाले में LHS आपको लिखना ही होगा। उसके बाद लिख लेंगे इंटू tan कितना है 23 डिग्री, 23 डिग्री, चलिए यहाँ 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री, ये है ना। आपको एक सिद्ध करना है। देखिए आप दो को चेंज कर दीजिए, इसको और इसको। तो हम लिखते हैं tan 90 डिग्री माइनस, अब देखिए 90 में से कितना घटाएंगे कि 48 बचेगा। ठीक, 90 में से कितना घटाएंगे कि 48, देखिए 90 में से अगर 42 घटा देंगे तो आपका 48 बच जाएगा ना। देखिए 90 में से 42 माइनस करेंगे तो अब कितना होगा 48। इसको भी चेंज कर देते हैं tan 90 डिग्री और देखिए 23 डिग्री लाना है हमको तो 67 डिग्री घटा देंगे। ठीक ना, अगर 90 में से 67 जाएगा तो कितना बचेगा 23 बच जाएगा। और ये दोनों को जेम करते हैं, रख लो tan 42 इंटू tan 67 डिग्री, कोई दिक्कत है। अब देखिए tan 90 डिग्री माइनस थीटा में क्या होता है, देखिए आप लोग फार्मूला कई बार बता चुके हैं। देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा में क्या होता है कॉस थीटा, क्या होता है कॉस थीटा। उसी प्रकार कॉस का लिखेंगे कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा मतलब क्या होता है साइन थीटा। ठीक, उसके बाद tan 90 डिग्री माइनस थीटा मतलब क्या होता है कॉट थीटा, क्या होता है कॉट थीटा। उसी पर लिख सकते हैं कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा मतलब क्या लिख सकते हैं tan थीटा। उसके बाद आपका क्या बचा सेक 90 डिग्री
माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक थीटा। क्या होता है, कॉसेक थीटा। और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा। ये आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, और नहीं भी पढ़े होंगे तो आप जाकर वीडियो देख लीजिएगा, पीछे हम इसको बता चुके हैं बहुत बेहतरीन ढंग से। चलिए यहाँ कॉसेक ले लेते हैं, सेक ले लेते हैं। लिखिए नहीं रहा, क्या बात है जी। एस ई मान लीजिए इसको सेक थीटा, ठीक है। कुछ दिक्कत है, प्रॉब्लम है, टेक्निकल प्रॉब्लम। चलिए तो अब देखिए हमको 1090 डिग्री माइनस थीटा, देखिए 1090 डिग्री माइनस थीटा क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा। लेकिन यहाँ थीटा का क्या 42 डिग्री, तो इसको लिख सकते हैं क्या, कॉट 42 डिग्री लिख सकते हैं ना। उसके बाद उसी तरह इसको लिख लेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, कॉट आपका 67 डिग्री, ठीक। उसके बाद इसको जो करते लिख लो 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री, ठीक। अब देखिए अब 10 का फॉर्मूला, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा इन बचा साइन थीटा। इसको हम बदल देंगे कॉस थीटा, तो कॉस 42 बटा साइन 42 डिग्री, इंटू का मतलब गुना, फिर इस 67 है तो लिख देंगे कॉस 67 डिग्री बटा साइन 67 डिग्री, फिर गुना दे देंगे, फिर ये 10 42 है, 10 को क्या बोलते हैं, साइन बटा कॉस, यहाँ लिख देंगे साइन थीटा। देखिए 10 का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ देखिए 10 थीटा बराबर क्या होता है आपका, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। बस इसी पर इसको तोड़ देंगे, लिख देंगे साइन 42 डिग्री अब बटा में कॉस 42 डिग्री, ठीक, गुना। अब देखिए 10 है तो फिर इसको साइन में लिखेंगे, तो साइन और डिग्री का कितना है, थीटा का 67 है, 67 लिख देंगे, और यहाँ लिख देंगे कॉस 67 डिग्री, कितना लिख देंगे 67 डिग्री। अब देखिए क्या हुआ, आपका कॉस 67 से कॉस 67 गया, कैंसिल हुआ, साइन 67 से साइन 67, कॉस 42 से कॉस 42, साइन 42 से साइन 42। अब देखिए आपका क्या बचा, देखिए अब सब कटा है कितना बार में, एक बार में, यहाँ भी एक, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ एक, सभी जगह एक। और एक में गुना करेंगे जब एक 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 एक, यहाँ भी नीचे है एक एक एक, तो एक से गुना करेंगे, एक 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 में गुना करेंगे क्या आएगा, एक आएगा, और बच्चा में क्या आएगा 1, यानी 1 बटा 1 को हम क्या लिख सकते हैं, एक, चूँकि एक का क्या वैल्यू है, कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ हमारा क्या आ गया RHS, एक RHS आ गया, और इस तरह ये क्या हो गया, प्रूव्ड। चलिए किसी बच्चे को दिक्कत हो, यानी कि किसी बच्चे को डाउट हो तो वो पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है, कमेंट कर सकता है, कमेंट। उसके बाद वो अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकता है। उसके बाद लाइक कर दीजिए, क्योंकि देखिए इतना मेहनत करते हैं तो आप लोग एक लाइक तो बनता है ना, आप लोग लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड जैसे जैसे आएगा ना वैसे वैसे मैं बेहतरीन क्वेश्चन बताऊँगा। आप लोग देख लेना कि मेरा बताया हुआ कितना बोर्ड में आएगा, ये मेरा चैलेंज है, ठीक ना। जो भी मैं बताऊंगा और जिस पर लिख दिया कि आएगा वो आएगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है, ठीक ना। इसलिए वीडियो को आप लोग देखिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 50 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे, आपको दिया है कि यदि 10, ये देखिए एग्ज़ाम में जो है ना, ये 10 थीटा आएगा, ए आएगा, बी आएगा, उससे हमको क्या मतलब है, ठीक ना। तो आप लोग इस पर ध्यान न दीजिएगा, क्योंकि देखिए क्वेश्चन बैंक में शायद थीटा दिया हुआ है, लेकिन थीटा नहीं लिख पाया है, तो ए लिखा गया है, ठीक ना। इससे क्या मतलब, देखो ये जो ए है ना, ये तो एंगल को दर्शाता है, तो इससे हमको कोई लेना देना है नहीं।
यहाँ थीटा लिखे, बी लिखे, सी लिखे या फाई लिखे, बीटा लिखे, कोई अंतर नहीं पड़ता है, ठीक ना। चलिए अब देखते हैं इसको। तो कैसे करना है, tan a बराबर tan a यहाँ, तो चलिए इसको देखते हैं हम, इसको मिटा दे रहे हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ आपका क्या होगा, बराबर का चिन्ह छूट गया, ठीक ना। तो यहाँ हम लिख लेते हैं ऐसे, देखिए यहाँ tan a बराबर a बाई बी है, ठीक ना। यहाँ बराबर छूट गया है, ऐसा समझे। तो चलिए इसको मिटा दे रहे हैं ऐसे। चलिए अब देखते हैं इसको। तो यहाँ से और हमको इतना का मान ज्ञात करना है, ठीक। a साइन a b कॉस a साइन a प्लस b कॉस a। तो पहले तो हम इसको लिखते हैं, यहाँ लिख लेते हैं सॉल्यूशन। लिखेंगे यहाँ पर दिया है, क्या दिया है आपका कि tan a बराबर a बटा b, ठीक। अब देखिए tan a, तो tan a को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिखेंगे p बाई बी, यही होता है ना, लंबाटा आधार। तो यहाँ से आपका p बराबर कितना हो गया, a हुआ, और b बराबर क्या हुआ, b हुआ। देखिए p ऊपर में p है, तो p के बराबर a और इसके बराबर b हुआ, b के बराबर b। यहाँ हम निकाल लेंगे h, और h निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, h बराबर क्या होता है, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यानी कि p कितना है आपका, p देखिए a है, तो यहाँ से लिख लेंगे a स्क्वायर, और b आपका कितना है, b, तो यहाँ से लिख लेंगे b स्क्वायर, ठीक। यानी हमारा कितना आ गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, कितना आया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तब हमको क्या ज्ञात करना है, देखिए यहाँ से लिख लेंगे a साइन a माइनस b कॉस a, लिख लेते हैं a साइन a माइनस b कॉस a बटा, ये ऑब्लिक है, इसका मतलब बटा होता है a साइन a प्लस b कॉस a, लिख लेते हैं। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हो जाएगा आपका a, और साइन थीटा क्या होता है, p बाई h माइनस b, और देखिए कॉस का क्या होता है, b बाई h, यानी कि आधार बटा कर्म बटा a, और फिर इस साइन का लिख लेंगे p बाई h प्लस यहाँ से b लिख लेंगे, और ये कॉस का क्या होता है, b बाई h लिख लिए। अब यहाँ से हम मान रखेंगे, ठीक। यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से मान रखेंगे। तो देखिए ये a तो जेम का तेज आ जाएगा अपना, a बना a, और देखिए p लिखना है, p आपका कितना है, देखिए p या a है, तो हम p की जगह लिख देंगे a, और h कितना है, और h को हम लाए हैं कितना, ये लाए हैं, तो लिख लेंगे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिख लेंगे। इसको हम कर देते हैं ऐसे फिर से, a स्क्वायर अब प्लस b स्क्वायर लिख लेंगे, a स्क्वायर और b स्क्वायर को लिख लेंगे, ठीक। अब देखिए इसको तो कर लिए। अब देखिए यहाँ माइनस है तो माइनस ले लेंगे, माइनस, और ये b है तो b लिख लेंगे। और देखिए यहाँ b जो है ना आपका, यहाँ b कितना है, ये b है, b तो यहाँ लिख लेंगे b, और h इसमें है तो h कितना है, अंडर रूट a स्क्वायर अब प्लस का b स्क्वायर।
अब बचा है सबका। और देखिए ये जो बराबर का चिन्ह है यहाँ नहीं रहेगा, तो इसको बाद में देंगे हम। अब चलिए यहाँ से लिखिए तो ए, और देखिए पी बाई एच, पी बाई एच को हम क्या लिखेंगे, पी कितना है, पी बराबर ए है तो ए लिख लेंगे, और एच हमारा ये है, इसको लिख लेंगे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या लिख लेंगे यहाँ, ए स्क्वायर, अच्छा से लिख देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। प्लस है, यहाँ प्लस है तो प्लस कर लेंगे, यहाँ बी है तो बी लिख लेंगे। और देखिए यहाँ भी बी है, तो देखिए ये बी को नहीं लिख रहे हैं, बी लिख रहे हैं आधार को, यहाँ आधार है ना, तो ये बी बराबर बी है तो यहाँ लिख लेंगे बी, और बटा में क्या लिख लेंगे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत है। अब चलिए अब आपका हो गया कितना, देखिए ये ए में एस करेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बटा, इसको नहीं ए स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा ए स्क्वायर। ये देखो इसको ऐसे करते हैं, इसको डायरेक्टली लघुत्तम निकाल देते हैं चूँकि लंबा हो जाएगा है। चलिए अब इसका हम लेते हैं, देखिए यहाँ बराबर दे दीजिएगा, और इसको बराबर जो है ना बाद में देंगे अपना देखकर कहाँ इसका स्थान होगा, ऐसे में। अब देखिए इसका एलसीएम निकालिए, तो इसका एलसीएम अगर कितना हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर होगा ना। अब देखिए अंडर रूट ए स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में भाग देंगे तो कितना बन जाएगा, बराबर है एक बाद में, और एक से गुना करेंगे ए इंटू ए में तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक, माइनस। अब देखिए यहाँ जो आपका है ये भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है अंडर रूट, और यहाँ भी वही है, तो भाग देंगे तो एक बार में, फिर बी में करेंगे एक से बी गुना एक, इसका बी गुना एक का मतलब बी स्क्वायर होगा। अब देखिए फिर इसको बचा कर दीजिए, ये बचा, फिर अब इसका एलसीएम लेंगे, अब यहाँ बराबर दे देंगे, ठीक ना। अब यहाँ इसका एलसीएम लेंगे कितना होगा, आपका हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए अब फिर जब एलसीएम लेंगे तो आपका यहाँ से भाग देंगे, देखिए उसमें इससे दिए हैं, आपके देंगे इससे, तो इससे भाग देंगे एक बाद में, फिर एक से गुना करने के वही आएगा ए स्क्वायर, अब प्लस क्या आएगा बी स्क्वायर। अब देखिए जब दोनों का एलसीएम बराबर है और फ्रैक्शन में है तो ये आपका ये कैंसिल हो जाएगा, इसलिए कैंसिल होगा। देखिए इतना बचा इतना, और ये बच्चा जो है भाग में जाएगा, भाग में जाएगा तो ये ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो ऊपर से नीचे कट जाएगा, तो आपका कितना बचा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका क्या हुआ, यही आपका आंसर हो गया, ठीक। किसी बच्चे को दिक्कत हो या डाउट हो तो पूछ सकता है। हाँ देखिए एक बच्चा बोल रहा है यहाँ कि सर यहाँ हम के मान के कर लेंगे क्या, हाँ कोई दिक्कत नहीं कर लेना, एक के और इसको मान लेंगे हम बी के, ऐसे भी कर लेंगे। तो उसमें आपको क्या है, देखिए आपका के यहाँ आकर कटेगा, ठीक ना, तो उसे कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग ले भी सकते हैं नहीं भी ले सकते हैं, ठीक ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आइए स्क्रीन पर देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन देखिए आपका सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है 2020 में। क्वेश्चन अच्छा है, अब इसको देखेंगे हम लोग बेहतरीन से और समझेंगे। ये भी क्वेश्चन आपका अच्छा है और ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है परीक्षा में, इसलिए हम लोग इसको देखेंगे अच्छा से। तो चलिए अब इसको देखते हैं। और देखिए ये जो मैथ आपका है ना, ये दो तरह से बनेगा। कितने से बनेगा, दो तरह से बनेगा। बात बार इधर में क्या हो रहा है, क्या हो गया, रुक रुक रुक, यहाँ से इसको लॉक कर दो। अब चलते हैं, हाँ चलिए देखते हैं। चलिए
ब्लैक ग्रीन से अच्छा लगता है, नहीं अच्छा नहीं लग रहा है। चलो इसको मिटा दो, ले लेते हैं, चल ब्लू। चलिए देखते हैं। देखिए ये आपको मैं दो तरह से सीध करके बता रहा हूँ। देखिए पहला तो आप LHS से भी बना सकते हैं और RHS से बना सकते हैं। पहले हम इसको LHS से बनाते हैं। चलिए लिख लेते हैं LHS। अरे लो लिए H है, इतना भी नहीं समझ में आता है यहाँ। चल देखो यहाँ क्या है LHS में, ये है आपका 1 माइनस साइन है, अब बचा 1 प्लस साइन है। यहाँ लिख लेते हैं 1 प्लस साइन ए, साइन लाइक हो जाना है। चलिए यहाँ लिख रहे हैं साइन ए और बचा में क्या है आपका 1, फिर से लिखते हैं। चलो देखो यहाँ है 1 माइनस साइन ए, यहाँ ये लिख दिए। ऑब्लिक का मतलब बच्चा, तो यहाँ से बच्चा दे देंगे, बच्चा 1 प्लस साइन ए। ठीक, अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको पद में हस्तकरण करेंगे, ठीक ना। तो यहाँ 1 माइनस साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए आपका दिया हुआ है। यहाँ गुना कर देंगे। देखिए जो नीचे लिखा है ना, इसके विपरीत चिन्ह से गुना करेंगे, ठीक ना। तो 1 माइनस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो यहाँ से क्या फ़ायदा हुआ आपको, देखिए 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, दोनों एक ही तरह का है, यानी कि स्क्वायर। जैसे मान लीजिए 2 गुना 2, तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 7 गुना 7 है तो क्या लिख सकते हैं, 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 11 गुना 11 तो क्या लिख सकते हैं, 11 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 15 गुना 15 तो क्या लिख सकते हैं, 15 का स्क्वायर। उसी तरह ए माइनस सॉरी क्षमा चाहता हूँ, चलिए 11 का स्क्वायर। उसके बाद जैसे ये 15 था, 15। अब देखिए 1 माइनस साइन ए और यहाँ क्या है 1 माइनस साइन ए। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर, नहीं लिख सकते हैं। देखिए दो बार हैं, तो उसी तरह से इसको हम लिख लेंगे अपना। लिख रहे हैं 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर। और देखिए ये जो है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया, तो क्या लिख लेंगे हम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखिए इसलिए देखिए यहाँ होगा स्क्वायर, एक का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये स्क्वायर कोई मायने नहीं रखता है ना, तो चलो लिख देते हैं, कोई बात नहीं है। तो अब चलिए ये आपका हो गया 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ से लिख लेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर ए। उसके बाद क्या होता है -2 ए, तब 2 ए इंटू 1 और ये क्या हो जाएगा साइन ए। देखिए हो गया ना, ये ए और ये बी अगर मान लेते हैं तो ये ए स्क्वायर, ये साइन है बी तो बी स्क्वायर और 2, और देखिए ए कितना है 1, तो यहाँ 1 लिख दिए, और बी साइन है तो साइन लिख दिए, ठीक। बटा अब ये कितना जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब समझ में आया, एक का स्क्वायर एक। अब देखिए क्या करेंगे, अब देखिए बराबर में आपका 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 प्लस, यहाँ लिख लेंगे साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए बटा, अब देखिए यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर है, क्या होता है
कॉस स्क्वायर ए, इतना होता है ना। अब हम क्या करेंगे, कोई उपाय देखते हैं। अब चल देखिए, इतना तो करने का आवश्यकता नहीं, हमको क्या लाना था, सेक ए माइनस 10 है, ठीक ना। ये आपका ये जो है ना स्क्वायर है, तो ये तो करने का आवश्यकता ही नहीं है। चलो ये सब नहीं करेंगे, यहाँ से इसको मिटा दे रहे हैं। चलो ये यहाँ से इतना नहीं करेंगे, हम इस पर नहीं ध्यान दिए, तो इस पर नहीं ध्यान दिए, पहले इसको साफ कर लेते हैं तब बात करते हैं इस पर, मैथ पर। देखिए यहाँ आपका क्या सिद्ध करना है, सेक ए और माइनस 10 का स्क्वायर। हम ध्यान नहीं दिए इसलिए इसको आगे बढ़ा दिए, इतना आगे नहीं होगा, इसको इतना सॉल्व भी नहीं करना है, बस इतना ही पर सिद्ध हो जाएगा। देखिए अब आपका इसको लिख लेंगे हम 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा ना। अब देखिए दोनों का स्क्वायर है, एक बार ऐसे लिख लेते हैं। चलो 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर बटा, अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर तो क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या लिख लेंगे, कॉस स्क्वायर ए। यहाँ लिख सकते हैं, चूँकि कॉस स्क्वायर थीटा या ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ऐसे हम लिख लेंगे। अब देखिए दोनों का स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, ऐसे भी हम लिख सकते हैं इसको 1 माइनस साइन ए बटा कॉस ए का स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर कर सकते हैं ना। क्योंकि देखिए इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है ये, और इसका स्क्वायर ये है, तो दोनों का स्क्वायर है, तो हम दोनों को कोष्ठ में अपना लिख करके एक ही स्क्वायर में घेर दे रहे हैं, ठीक ना। अब देखिए यहाँ से अब तो ये इसको, ये सबका बच्चा है, यानी कि एक के भी बच्चा में कॉस है और साइन के भी बच्चा में कॉस है आपका, तो इसको लिख सकते हैं 1 बटा कॉस ए, और यहाँ माइनस तो माइनस साइन ए बटा कॉस ए। अब देखिए 1 बटा कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, सेक ए, क्या होता है, सेक ए माइनस, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे, ऐसे ये स्क्वायर है ना, तो ये स्क्वायर कर लेंगे। और साइन बट्टा कॉस का क्या होता है फॉर्मूला, टेन ए, और इसका क्या है स्क्वायर, ये लाना था। ये हमारा RHS आ गया, ठीक ना, RHS प्रूव्ड, ठीक। चलिए अगर किसी बच्चे को डाउट हो तो पूछना, मैं तो यही बोलूँगा ना, अपने से तो मैं प्रयास कर रहा हूँ कि अच्छा से बेहतरीन ढंग से समझा दें। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट करना, ठीक। अब चलिए इसको एक देखते हैं दूसरे विधि से, ठीक ना। तो इसको मिटा दें या नेक्स्ट पेज पर कर दें, तो चलिए नेक्स्ट पेज पर कर दें, ठीक है। चलिए इसको भी रन देते हैं। चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार। देखिए 1 में ये है सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, हम अब लिखेंगे, इसको लिख रहे हैं चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन था। क्वेश्चन था कि सेक ए, यहाँ लिख लेंगे हम LHS, क्या लिख लेंगे, LHS लिख लेंगे सेक ए, उसके बाद क्या था आपका माइनस 10A का स्क्वायर, ये आपका LH नहीं, ये RHS है ना, तो यहाँ हम लिख लेंगे, यहाँ क्या लिख लेंगे, यहाँ लिख लेंगे RHS, क्या लिख लेंगे, यहाँ लिखेंगे हम RHS। अब देखिए, अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये सेक का फार्मूला क्या होता है, 1 बटा कॉस है,
माइनस, अब इसको हम लिख लेते हैं, देखिए टेन ए है, माइनस लिख लिए टेन ए, टेन ए में क्या होता है साइन ए, कहाँ गया रे, क्या लिख लेंगे, लिख लेंगे यहाँ साइन ए, अब बटा में कॉस है, ठीक, इसका कर देंगे होल स्क्वायर। अब देखिए, अब यहाँ से आपको कॉस लघुत्तम होगा, देखिए कॉस का लघुत्तम क्या होगा कॉस, कॉस से, अब देखिए कॉस ए से कॉस से कट जाएगा तो कितना एक बन जाएगा, तो एक से गुना कर देंगे इसमें, तो एक में एक से गुना करेंगे वन माइनस, देखिए फिर कॉस में कॉस से भाग देंगे, एक बार में गया और एक बार में गया, फिर साइन से गुना करेंगे वन में, तो वन से साइन करेंगे तो क्या होगा साइन ए का क्या हुआ होल स्क्वायर, ठीक। अब देखिए बराबर, इसको हम लिख सकते हैं वन माइनस साइन ए का स्क्वायर बटा, देखिए हम देखिए यहाँ ये कोष्टक दिया हुआ है और कोष्टक में दोनों का स्क्वायर है, इसका मतलब कि वन माइनस साइन ए का भी स्क्वायर है और कॉस ए का भी स्क्वायर है, क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, ठीक। अब देखिए बराबर यहाँ लिख सकते हैं हम, यहाँ लिख सकते हैं क्या कि वन माइनस साइन ए का स्क्वायर बटा, और देखिए कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है वन माइनस साइन स्क्वायर ए, यही होता है ना। अब देखिए तो यहाँ लिख सकते हैं चूँकि कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है वन माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक। अब यहाँ देखिए, अब देखिए ये स्क्वायर है, इसको दो बार लिख लेते हैं, क्या दिक्कत, तो लिख लेते हैं वन माइनस साइन ए और यहाँ लिखते हैं वन माइनस साइन ए, कोई दिक्कत है बट अब देखिए ये एक का स्क्वायर कर सकते हैं ना, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि हम एक बार लिखेंगे वन प्लस साइन ए और एक बार लिख देंगे वन माइनस साइन ए, तो अब देखिए आपका वन माइनस साइन ए कट गया, तो ये बराबर जो है ना, ये बराबर जो है यहाँ ना दे करके हम कहाँ दे देंगे, ये बराबर को हम देंगे यहाँ बटा के बीच में, बराबर अब दे देंगे, क्या बचा वन माइनस साइन ए, क्या बचा वन माइनस साइन ए बटा वन प्लस साइन ए। अब देखिए हमको क्या लाना था, ये लाना था वन माइनस साइन ए बटा वन प्लस साइन ए, इस तरह देखिए आप हमारा आ गया ना, यहाँ देखिए वन माइनस साइन ए बटा वन प्लस साइन ए, तो हमारा क्या आ गया यहाँ से देखिए वन माइनस साइन ए वन प्लस कॉस ए, क्या आ गया एल एच एस, क्या आ गया एल एच एस, और क्या हो गया ये प्रूव्ड हो गया, ठीक। तो ये आप लोग ने कहने का मतलब ये है कि आप एल एच एस से भी बना सकते हैं और आर एच एस से बना सकते हैं, कोई इसमें इसका कोई मैंने जोर ज़बरदस्ती नहीं है, आपका जो मन करे वही कीजिए, एग्ज़ाम में आपको दो में दो मिलेगा, किसी तरह बनाइए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपके स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो देखिए 52 नंबर जो क्वेश्चन है वो है कॉसेक ए माइनस साइन ए, सेक ए माइनस कॉस ए बराबर सिद्ध करना है वन बटा, कैसा सिद्ध करना है वन बटा टेन ए प्लस कॉट ए,
ये चीज़ करना है। देखिए ये ऑब्लिक का मतलब क्या होता है, ये ऑब्लिक जो दिया है ना, इसका मतलब होता है वो बटा, यानी कि 1/, इतना सिद्ध करना है। ठीक, इतना सिद्ध करना है। ठीक, चलिए इसको देखते हैं। यहाँ से लेते हैं LHS, क्या लेते हैं LHS। चलिए तो इसको हम कर लेते हैं। यहाँ लिख लेते हैं LHS। LHS में क्या है आपका दिया हुआ है कॉसेक ए, कॉसेक ए कॉसेक ए माइनस साइन ए है ना। उसके बाद दिया हुआ है आपका सेक ए माइनस कॉस ए। ठीक, देखिए हम इसको क्या करते हैं कि ये साइन है तो इसको भी साइन में चेंज कर लेते हैं। तो कॉस ए के बराबर क्या होता है 1/, साइन ए माइनस क्या है साइन ए। ठीक, देखिए यहाँ कॉस है, इसको भी कॉस में कर लेते हैं तो 1/, क्या हो जाएगा कॉस है। चूँकि देखिए चूँकि सेक ए बराबर क्या होता है 1/, कॉस है माइनस कॉस ए, लिख सकते हैं ऐसे। अब देखिए इसका आपका एलसीएम कितना होगा, तो यहाँ से आपका हो जाएगा साइन ए क्या हो जाएगा 1, यहाँ का साइन साइन कट कर कितना बन जाएगा, एक बार देखिए इस साइन से साइन भाग देंगे तो एक बार में, और एक से एक में गुना कर देंगे तो 1 हो जाएगा। और देखिए यहाँ बच्चा में आपका 1 है तो 1 से भाग देंगे तो साइन बन जाएगा। क्योंकि 1 से भाग देने में देखिए 1 से आप अगर 10 में भाग देते हैं तो कितना बन जाएगा 10 बार में। 1 से 9 में देंगे तो 9 बार में, 1 से भागा देंगे 17 में तो 17 बन जाएगा ना। तो अगर हम 1 से भाग देते हैं साइन में साइन है, और साइन ए से साइन ए में गुना कर देंगे ऊपर तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। उसके बाद इसको एक कोस दे देते हैं। फिर देखिए यहाँ इसका मतलब एलसीएम कितना होगा कॉस ए, और कॉस ए से भाग देंगे तो एक बार में, और 1 से गुना कर देंगे तो कितना होगा 1 माइनस, देखिए यहाँ कितना है 1। तो अब 1 में कॉस से भाग देंगे, फिर वही जिस तरह से 1 में साइन दें साइन, तो 1 से देंगे तो कितना होगा भागा कॉस में, तो कॉस, और कॉस में कॉस से गुना करने क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ठीक, अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर ए, बच्चा में क्या हो जाएगा साइन ए। उसके बाद गुना एक और दे देते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर ए, अब बच्चा में क्या होगा कॉस ए। अब देखिए यहाँ आपका ये कॉस ए इंटू कॉस ए लिख सकते हैं 2 बार, क्योंकि स्क्वायर है। ठीक ना, अगर ये कॉस स्क्वायर है इसको हम 2 बार लिख सकते हैं ना, कॉस ए इंटू कॉस ए, गुना करेंगे फिर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, बच्चा में क्या हो जाएगा साइन ए। फिर देखिए यहाँ साइन ए स्क्वायर है, इसको भी 2 बार लिख लेते हैं साइन ए इंटू साइन ए, बच्चा में कॉस है। अब देखिए आपका कॉस से कॉस और साइन से साइन कट हो गया, तो यहाँ क्या बचा, पहले इसको मिटा दे रहे हैं। चलिए यहाँ आपका क्या बचा, यहाँ आपका बच गया, यहाँ आपका बचा साइन ए इंटू कॉस ए, यही बचा ना। देखिए यहाँ साइन ए यहाँ कॉस ए बचा, तो साइन ए इंटू कॉस ए या कॉस ए इंटू साइन ए लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए पहले इसको भी साफ कर रहे हैं क्योंकि इससे कोई मतलब नहीं है, तो ऐसे बता दिए हैं। अब चलिए अब देखिए अब हम क्या करेंगे कि अच्छा इसके बच्चा में 1 लिख सकते हैं ना, क्योंकि देखिए एक बार में 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ से बराबर दे देंगे, लिख देंगे हम कि साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए इस 1 देख चुका हमको सिद्ध करना है। देखिए यहाँ 1 किसके बराबर होता है, तो
तो आप पता होगा कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो इस 1 के जगह पर हम इतना लिख सकते हैं ना, नहीं लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, देखिए साइन इंटू कॉस, हमको चूँकि ऊपर में 1 लाना है तो साइन ए इंटू कॉस से भाग दे देंगे तो कट जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं कि साइन ए इंटू कॉस ए से सभी पदों में भाग देने पर तो आप भाग देने पर आप लिख दीजिए और दीजिए भाग। तो देखिए यहाँ साइन ए इंटू कॉस ए, भाई हम लिख देंगे क्या, साइन ए इंटू कॉस ए। अब ये देखिए सबका बचा है, देखिए हम इस साइन ए और कॉस ए भाग दिए इससे, तो पहले साइन ए इंटू कॉस लिख लिया, फिर भाग दे दिए इसमें साइन ए इंटू कॉस से। फिर अब इसमें भी देंगे तो यहाँ लिख देंगे हम क्या, साइन स्क्वायर ए बचा साइन ए इंटू कॉस लिख सकते हैं ना, प्लस कॉस स्क्वायर ए बचा क्या लिख देंगे, साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए यहाँ से आपको समझना होगा, इसको मिटा दीजिए। अब देखिए ये साइन कॉस है, ये साइन है कॉस है, साइन है कॉस है, ये कट कर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा बचा। अब देखिए ये साइन स्क्वायर, इसमें 2 साइन है तो एक साइन तो कट जाएगा आपका, तो क्या बचा, साइन ए बचा कॉस है, ये बचा ना, प्लस इसमें देखिए 2 कॉस है। देखिए यहाँ आप समझिए ये कॉस स्क्वायर का मतलब है कि कॉस ए इंटू कॉस ए है, तो इसका मतलब कि एक कॉस तो कट जाएगा तो एक बचेगा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि दोनों कैंसिल कर देते हैं, तो एक कॉस से बच गया ना, यहाँ से लिख देंगे क्या, कॉस ए बचा साइन है, ठीक। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं 1 बचा, अब देखिए साइन बचा कॉस का क्या होता है, tan है, तो हम लिख लेंगे tan ए और कॉस बचा साइन का tan ए क्या होता है, कॉट होता है, क्या होता है, कॉट है। तो हमारा ये आधे से आ गया, देख लीजिए 1 हमको ये नहीं जानना है, 1 बचा tan ए इंटू प्लस है कॉट है, 1 बचा tan ए इंटू कॉट है, 1 बचा tan ए प्लस कॉट है, आ गया। यहाँ से हो जाएगा क्या, प्रूव्ड। अब देखिए इसका एक और नियम है, ठीक ना, तो उसको भी हम दिखा दे रहे हैं, चलिए देख लीजिए वो भी। मान लीजिए कि आपको ये याद नहीं होगा, उससे वैसे भी कर सकते हैं, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए क्या है, कॉसेक ए, यहाँ से लिख लेंगे कॉसेक ए माइनस साइन ए और सेक ए माइनस कॉसेक ए, ठीक। चलिए इसको हम लिख लेते हैं, LHS लिख लेते हैं पहले, LHS क्या लिख लेंगे, LHS क्या था LHS में, कॉसेक ए माइनस साइन ए, उसके बाद था सेक ए माइनस कॉस ए, यही जाना आपका नाम, ठीक, वही कर देंगे। फिर उसी तरह से 1 बचा साइन ए माइनस साइन ए, फिर इसको चेंज कर देंगे, 1 बचा कॉस ए माइनस कॉस ए, ठीक। अब देखिए यहाँ से आपका एलसीएम कितना हुआ, साइन है, ये कितना हो जाएगा 1, पीछे देखो ये जो क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन यहाँ तक आपको इसी तरह आना है, आपको दिख रहा है ना, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ तक
उसी तरह बनाएंगे। ये जो है इसमें भी ये LHS को इतना लाएंगे ही लाएंगे, ठीक ना। अब RHS में दूसरा टेक्निक लगाएंगे और इसको सिद्ध कर देंगे। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब देखिए साइन, तो उस पर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका साइन ए स्क्वायर, क्या होगा साइन ए स्क्वायर ए। अब यहाँ एलसीएम क्या होगा, कॉस से, तो आपका कॉस से होगा तो कॉस से कॉस मांगने एक का फिर 1 आ जाएगा, और इसके बाद टाइम 1 है तो कॉस बन जाएगा, तो कॉस से गुना कर देंगे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए बच्चा में क्या हो जाएगा साइन ए। फिर यहाँ से देखिए आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होगा साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए बच्चा कॉस ए। यहाँ से हम इसको 2 बार लिख सकते हैं, कॉस ए इंटू कॉस ए बच्चा में साइन ए, गुना यहाँ लिख सकते हैं साइन ए इंटू साइन ए, और बच्चा में लिख सकते हैं कॉस ए। अब देखिए कॉस से कॉस ए, साइन ए से साइन ए, यानी आपका कितना बचा साइन ए इंटू कॉस ए, जैसा कि उसमें ही बचा था। देखिए यहाँ भी आपका वही बचा था साइन ए इंटू कॉस ए, बच्चा में तो एक हम मैंने लाने के लिए कर दिए जी, नहीं तो रियल में कितना बचा साइन ए इंटू कॉस ए। यहाँ क्या बचा है आपका साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक उसी तरह से आपका यहाँ भी बच गया साइन ए इंटू कॉस। अब देंगे अब क्या करेंगे, अब देखिए अब लिखेंगे RHS, क्या लिखेंगे RHS। अब RHS में हमको कितना लाना था, देखिए RHS था 1 बटा क्या था देख लीजिए, देखिए 1 बटा tan ए प्लस cot ए, 1 बटा हम लिख लेंगे यहाँ से 1 बटा tan ए प्लस cot ए, यही था ना 1 बटा, देखिए है ना 1 बटा क्या है देखिए, तो ये ना 1 बटा cot ए प्लस tan, इसको हम लिख लेते हैं और इससे सॉल्व करके देखते हैं क्या आ रहा है। तो चलिए देख लेते हैं 1, अब इसको क्या करेंगे देखिए 1 बटा इस tan का फॉर्मूला क्या होता है साइन ए बटा कॉस, ये होता है ना साइन ए बटा कॉस ए, और देखिए कॉट का क्या होता है कॉस ए बटा साइन ए, ठीक। अब देखिए अब ये तो आपका 1 रह जाएगा, ये ऊपर का 1 ये 1 और बचा। अब देखिए ये जो है ये आपको दिख रहा है ये एक फ्रैक्शन हो गया, फ्रैक्शन भिन्न हो गया। अब इसका हम कर लेंगे LCM, तो यहाँ से लिखेंगे हम क्या साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए आपका कॉस कट जाएगा, कटेगा ना तो क्या आएगा साइन बच जाएगा। अगर कॉस से भाग देंगे इसमें ये पूरे में तो देखिए कॉस आपका कटेगा और क्या बचेगा साइन, साइन बचेगा, साइन में साइन से गुना करेंगे क्या होगा साइन ए स्क्वायर है, क्या होगा साइन ए स्क्वायर है प्लस उसी तरह फिर देंगे साइन से, साइन कट कर क्या बचेगा कॉस, तो यह हो जाएगा आपका कॉस ए स्क्वायर है, ठीक। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मान कितना होता है 1 बटा सॉरी समझ जाता हूँ। देखिए आपका ये 1 है ना, तो ये इस 1 को लिखेंगे 1, और देखिए ये बटा जो है ये बटा आपको दिख रहा है ना बटा, ये बटा का मतलब क्या होता है भाग, और भाग ये पलटा गुना में,
जब गुना में पड़ेगा तो ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा। इसको कर देते हैं साइन ए इंटू कॉस ए। अब बचा में क्या होगा, अब चूँकि ये 1 होता है ना, साइन ए स्क्वायर प्लस कॉस ए स्क्वायर क्या होता है 1, या यहाँ लिख भी सकते हैं इसे साइन ए स्क्वायर ए प्लस कॉस ए स्क्वायर ए। अब देखिए तो कितना बचेगा, साइन ए इंटू कॉस ए, और इसका मान कितना होता है 1। तो कोई मायने रखता है, तब लिख सकते हैं ना साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए आपको LHS से क्या मिला, यही मिला साइन ए इंटू कॉस ए। और जब हम RHS लेकर चले तो क्या मिला, RHS से भी निकाल रहे हैं तो क्या मिला हमको, साइन ए इंटू कॉस ए। एक हम मतलब कि दोनों का, अच्छा बताओ, LHS भी वही रिजल्ट दे रहा है और RHS भी वही रिजल्ट दे रहा है। इसका मतलब कि LHS और RHS क्या है, आपका LHS और RHS क्या है, बराबर है। तो लिख सकते हैं हम यहाँ LHS बराबर RHS, यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड। आया समझ में? तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। और देखिए अब मैं क्या बताऊं, ये आपका 2020 में सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और आप लोग इसको बेहतरीन ढंग से समझें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसलिए देखिए बाबू, सब्सक्राइब करेंगे तो मैं जो भी वीडियो डालूँगा आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप लोग उसको तुरंत देख लेंगे। नहीं तो आप खोजते रहेंगे, ढूंढते रहेंगे। और देखिए मैं इतना बारीकी से पढ़ाता हूँ, एक एक बात समझाता हूँ, और अब नहीं समझ में आएगा तो समझो कि तुम सब बहुत बहुत कमज़ोर हो, ठीक ना। इसलिए कि इससे मेरे देखने से इससे इजी विधि नहीं होगा, ठीक ना। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। जय हिंद।